Today we will start exercise 17 chapter. First 8 sums किए थे ना बेटा हमने. Yes, sir. Exercise 17 of chapter special type of quadrilaterals. Special types of quadrilaterals from Selina Concise of chapter 17 for class 8 from question number 9. First 8 sums we have done in previous lectures. Given parallelogram ABCD in which diagonal AC and BD intersect at M. First of all, I can draw the figure. Parallelogram is given. I just draw the parallelogram ABCD. Diagonals intersect each other at M. Diagonals कहाँ पे intersect कर रहे हैं एक दूसरे को? M पे intersect कर रहे हैं. This point is M. उसके बाद क्या लिखा है? Prove that AC and BD in which diagonal AC and BD intersect at M. Prove that M is the midpoint of LN. कोई लाइन पास कर रही है M में से, इस वे से, जो AD को L पे कट कर रही है और BC को N पे कट कर रही है. गिवन क्या है हमें? In parallelogram ABCD, diagonals intersect each other at M. Intersects each other at M. To prove M is the midpoint of Ln. हमें स्टेटमेंट दी है ना, क्या लिखा है? M is the midpoint of Ln. Means Lm को Mn के इक्वल प्रूफ करना है. M को Ln का मिड पॉइंट प्रूफ करना है, तो मतलब Lm and Mn we have to prove equal. इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है हमने. तो उसके लिए बेटा प्रूफ ट्रायंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे. चाहिए ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दो जहां मैंने टिक लगा दी. कैसे? फिगर में देखो, ज्योमेट्री फिगर में पहले सॉल्व करनी है, उसके बाद प्रूफ में लिखना है. ये वाला एंगल बेटा इसकी इक्वल है, इसको नेम दे दिया 1, इसको नेम दे दिया 2. पौरुष, कौन से एंगल है 1 and 2? Some vertically opposite angles. Vertically opposite angles. CM and AM are equal. प्रगति, why? AM and CM क्यों इक्वल है? यश, क्यों इक्वल है? सर आपने क्या बोला समझ में नहीं आया. AM and CM इक्वल है. क्यों इक्वल है? सर बिकॉज डायगोनल्स ऑफ पैराग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. वेरी गुड, बिल्कुल सही है बेटा. और ये वाला एंगल 3 मैंने डबल आर्क लगा दी इस एंगल के इक्वल 4K. इसका रीजन क्या आएगा प्रगति? बोलिए बेटा, व्हाट इज इट्स रीजन? क्या रीजन आएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. कौन से एंगल? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट. कैसे? इन ट्रायंगल्स AML एंड CMN, इस ट्रायंगल का एंगल 1 इस ट्रायंगल के एंगल 2 के इक्वल. साथ में पूरा प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. AM and CM are equal. इसका रीजन diagonals bisect each other. Diagonals of parallelogram bisects each other. And third, इसका 3 एंगल इसके 4 एंगल की इक्वल करना पड़ेगा. रीजन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. पौरुष, कौन से रूल से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई? Sir, A ऐसे
यस, ए ऐसे एक ट्रायंगल को छुपा लो, इस जो ट्रायंगल तुम्हें दिख रही है हमने उठाई थी उसमें देखो दो एंगल्स 2 and 4 यूज हो रहे हैं Yes, और sir. उनके इंक्लूडिंग Yes, साइड sir. यूज हो रही है। तो कौन सा रूल हुआ? ए रूल। सो ट्रायंगल्स क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो एलएम या एमएल, एलएम ही लिख लो, थर्ड सेकंड एनएम, एनएम के इक्वल होगा। रीजन सीपीसीटी। सीपीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? Corresponding Corresponding parts part of corresponding triangles. congruent triangles, not Yes, corresponding. सर Corresponding, हाँ जी, सर एल एम को हम एम एन लिख सकते हैं? हाँ जी, एमएल लिख सकते हैं बेटा। वो तो चाहे तेरी हाइट ऊपर से माप ले चाहे नीचे से माप ले वही रहेगी ना। यस सर। ये पेन है, पेन को चाहे मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूं मेजर करना, चाहे उस साइड से कर दूं, उसकी लेंथ वही रहेगी कि डिफरेंट हो जाएगी? सेम रहेगी। डिफरेंट नहीं है। यस सेम रहेगी ना, तो आगे पीछे लिख सकते हैं बेटा। Yes. एल एम और एम एन इज द सेम थिंग। यही हमने प्रूव करना था। ये था हमारा 9th सम। अब 10th सम, क्वेश्चन नंबर 10। इन एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है? जिसमें दो साइड्स नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं, इन विच नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ये हमने ड्रॉ कर ली आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। Yes, sir. Base angles भी तो equal होते हैं. हाँ जी, हाँ जी, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम इन विच नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। वो तो प्रॉपर्टी होगी ना कि बेस एंगल्स इक्वल, सो दैट अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ए बी सी डी ट्रेपीजियम है बेटा, तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होगा। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होगा? पैरेलल। गिवन ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। अलजेब्रिकली लिख दिया। अगर स्टेटमेंट लिखनी है गिवन में तो स्टेटमेंट लिख देना। टू प्रूफ क्या करना है? अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल मींस ए एंड सी, इन दोनों का सम 180 प्रूव कर दो, या बी एंड डी का सम 180 प्रूव कर दो। कोई एक पेयर उठा लो, ए प्लस सी 180 और बी प्लस, चाहे दोनों ही प्रूव कर दो। एक प्रूव हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब इसमें क्या करें? प्रूफ देखो बेटा, बी प्लस सी, अन्वेषा, एंगल बी प्लस सी कितना होगा? सर 180। रीजन? सर को इंटीरियर एंगल अपोजिट साइड इज इक्वल। नहीं बेटा, को इंटीरियर एंगल लिखो ना, लाइन पैरेलल है। हाँ, अब बी एंगल किसके इक्वल होगा? बट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। इसका रीजन आएगा बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपीजियम आर इक्वल, सिंस बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपीजियम आर इक्वल। अंडरस्टूड? तो बी के प्लेस पे ए लिख देंगे, ए प्लस सी इक्वल टू 180, क्योंकि बी को हमने ए के इक्वल प्रूफ कर दिया। पहला पार्ट हो गया हमारा प्रूफ। अब बी और डी दोनों का सम भी 180 करना है। तो यहां पे प्रगति, चारों एंगल्स का सम कितना होता है क्वाड्रिलेटरल के? प्रगति, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द फोर एंगल्स? 360। रीजन? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब ए एंड सी, इन दोनों का सम हम 180 प्रूव कर चुके हैं। 180 प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। बी प्लस डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 360। 180 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल बी प्लस एंगल डी कितना आ गया? 180 आ गया हमारे पास। मतलब ए Yes, प्लस sir. सी भी 180 प्रूफ हो गया, बी प्लस डी भी 180 प्रूफ हो गया। दोनों प्रूफ हो गए। यही हमने प्रूफ करना था कि सम ऑफ अपोजिट एंगल इज सप्लीमेंट्री। किसमें? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में। समझ आ गया बेटा ये सम सबको? यस सर। Yes, sir. नाउ जो नेक्स्ट सम है बेटा, उसमें नेम ही देना है हमने सिर्फ। 11 सम है जो, उसके अंदर देखो क्या लिखा है। ABCD is a parallelogram. What kind of quadrilateral is it if
AC is equal to BD and AC is perpendicular to BD. सबसे पहले मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेता हूं. ABCD. अब फर्स्ट पार्ट में उन्होंने क्या लिख दिया? AC BD के इक्वल एंड आल्सो AC परपेंडिकुलर टू BD. पैरेललोग्राम तो हमें ऑलरेडी गिवन है. ABCD पैरेललोग्राम तो गिवन है. अब उसमें कहते हैं डायगोनल इक्वल हो, AC एंड BD इक्वल भी हो और 90 पे भी हो. तो पौरुष बता सकते हो कौन सी क्वाड्रिलेटरल होगी ये? सर rhombus. This is become a square, not rhombus. सर rhombus में भी तो perpendicular होता है. इक्वल नहीं होते ना बेटा, यहाँ दोनों Yes, sir. चीजें है ना, इक्वल एंड परपेंडिकुलर, बोथ थिंग्स आर देयर. तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर बन Square. जाएगा. अगर अकेला परपेंडिकुलर होते तो रोम्बस बनता. ओके, अब इक्वल भी है एंड परपेंडिकुलर भी है, तो पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल इक्वल भी हो जाएं और परपेंडिकुलर भी हो जाएं, तो वो क्या होगा? स्क्वायर होगा. सेकेंड वन, AC परपेंडिकुलर टू BD बट नॉट इक्वल. हाँ, इसमें देखो कहते AC परपेंडिकुलर है BD के, बट AC इज नॉट इक्वल टू BD. अब डायगोनल परपेंडिकुलर तो हैं बट इक्वल नहीं है, तो इस टाइम रोम्बस बनेगा. हम क्या स्पेशल नेम देंगे इसको? रोम्बस, क्योंकि रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते बट परपेंडिकुलर होते हैं. थर्ड कहते AC इज इक्वल टू BD बट AC इज नॉट परपेंडिकुलर. अब कहते हैं AC इक्वल है BD के बट परपेंडिकुलर नहीं है, तो क्या बनेगा? Rectangle. A rectangle. It becomes a rectangle. तीनों चीजें आ गई हमारे पास. इक्वल एंड परपेंडिकुलर है पैरेललोग्राम के डायगोनल्स, तो स्क्वायर होगा. परपेंडिकुलर बट नॉट इक्वल तो रोम्बस, इक्वल बट नॉट परपेंडिकुलर तो रेक्टेंगल. आया समझ? बस ये लिखना है. Yes, sir. Next sum, prove that the diagonal of parallelogram bisect each other. ये प्रॉपर्टी को प्रूव करना है अभी हमने. ये एज लाइक अ थ्योरम है. नेक्स्ट क्लास में 9th में जाके ये थ्योरम के रूप मतलब आएगी ये. प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. सबसे पहले देखो पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे. विदाउट फिगर यू हैव टू स्कोर 0 मार्क्स. ड्रॉ अ पैरेललोग्राम. अब इसके डायगोनल्स को प्रूव करना है एक दूसरे को बाइसेक्ट करके. तो सबसे पहले जो गिवन है बेटा वो लिखेंगे. देखो जो प्रॉपर्टी हमने प्रूव करनी है उसका यूज नहीं कर सकते, बाकी प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं. पैरेललोग्राम की 5 प्रॉपर्टीज थी ना, उसमें से एक प्रॉपर्टी AO इज इक्वल टू CO, BO इज इक्वल टू DO, इसका यूज नहीं करना है, इसको प्रूव करना है बाय यूजिंग द अदर प्रॉपर्टीज गिवन. ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ABCD इज अ पैरेललोग्राम. टू प्रूफ क्या करना है? AO इज इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO. ये प्रूफ करना है. AO को CO के इक्वल, इसको इसके इक्वल एंड BO को DO के इक्वल. चलो तो बेटा ये दोनों ट्रायंगल्स जहां मैंने टिक लगा दी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कर दो. चाहे ये दोनों साइड वाली, मैं ऊपर और नीचे वाली ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दूं. तो पहले हम फिगर में करेंगे. ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है. मैंने नेम दे दिया इसको 1 and 2. 1 and 2 इक्वल है. आराध्या क्यों इक्वल है बेटा? So what? एंगल 1 मार्क किया है मैंने फिगर में, यहाँ पे 2 मार्क किया है. 1 और 2 आपस में इक्वल है. क्यों इक्वल है? The alternate interior angle. यस, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ये वाला एंगल डबल आर्क मार्क किए मैंने, तो ये 3, यहाँ पे 4 मार्क कर दिया. 3 and 4 आर आल्सो इक्वल. अन्वेषा इसका भी सेम रीजन आएगा ना? Yes, sir. Same reason. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. Alternate interior angle. यश AB एंड CD आर इक्वल. इसका क्या रीजन आएगा? So AB is equal to CD. हाँ, क्यों? ये बताओ ना बच्चे मुझे. So because both- 1 and 2 alternate है. 1 and 2 and 3 and 4. बट मैं साइड्स पूछ रहा हूँ. साइड्स में अल्टरनेट कहाँ से होता है? बोथ पेयर ऑफ अपोजिट Sir, मैं साइड्स ऑफ बताऊं? पैरेललोग्राम आर इक्वल. अब देखो लिखना कैसे है.
इन ट्रायंगल AOB एंड COD, ऑर्डर में लिखना जरूरी होता है। AOB लिखा बेटा, एक ट्रायंगल जैसे मर्जी लिख दो। इन ट्रायंगल्स, ये देखो ट्रायंगल्स को कैसे डालना है, ट्रायंगल का सिंबल डाल के पोस्ट ऑफ ES। ट्रायंगल AOB, एक ट्रायंगल जैसी मर्जी लिख दी, दूसरी उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंगली लिखनी जरूरी होती है, कंपल्सरी होती है। AOB देखो 4 2 आर्क वाली मतलब A पोजीशन 2 आर्क वाला एंगल है ना, तो 2 आर्क वाला यहाँ पे है 3 पे, तो C पहले आएगा। AO पे कोई मार्क नहीं किया, ये यहाँ से। अब इसका देखो AOB मैंने पहले लिखी है ना, तो AOB के एंगल और साइड, इस साइड लेफ्ट साइड आएंगे, COD के राइट साइड, ये भी ध्यान रखना है। AOB का एंगल 4, COD के एंगल 3 के इक्वल। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हमने फिगर में पहले ही सॉल्व कर लिया था। इसकी AB साइड इसकी CD साइड की इक्वल। यस आराध्या, रीजन AB इक्वल टू CD, रीजन क्या आएगा? बोथ पेयर्स मैं बताऊं? ऑफ Opposite sides. हाँ, बोथ पेयर्स ऑफ Opposite opposite sides. sides of parallelogram are equal. Of parallelogram are Equal. equal, ये रीजन आएगा। और इसका एंगल 2 इसके एंगल 1 के इक्वल। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गई है ट्रायंगल COD के। किस रीजन से? ASA रूल से। कौन से एंगल रूल से? साइड एंगल। एंगल साइड एंगल रूल से ट्रायंगल्स क्या हो गई हमारी? Congruent. कॉन्ग्रुएंट हो गई। ठीक है, यस सर। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो AO देखो फर्स्ट सेकंड AO, यहां फर्स्ट सेकंड क्या है? CO की इक्वल होगा। OB सेकंड थर्ड क्या है यहाँ पे? OD। रीजन CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यही हमने 12th सम में प्रूव करना था। आया समझ? यस सर। Yes, sir. नाउ जो नेक्स्ट सम है बेटा हमारा 13th सम, ये अब ना जो 9th में आएंगे सम, वो वाले सारे सम्स हैं, 8th में ही तुम कर रहे हो। इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, द पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल, प्रूव इट। कहते पैरेललोग्राम हमें गिवन है, अगर उसके डायगोनल्स इक्वल हो जाएं, क्या लिखा है देखो, इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ द पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, प्रूव इट। तो 13th एक पैरेललोग्राम है, उसके डायगोनल्स इक्वल है। डायगोनल्स क्या दिए हुए हैं? इक्वल दिए हैं। अब इसमें ना एक प्रॉपर्टी याद रख लेना, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, पहले ही लिख रहा हूं। इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 90, वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 90। देखो रेक्टेंगल क्या होती है? इन विच ईच एंगल इज 90। अब यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी क्या लिख रहा हूं? इफ वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 90 देन इट इज अ रेक्टेंगल, देन इट इज अ रेक्टेंगल। तो उसको रेक्टेंगल बोल देते हैं। कैसे? क्योंकि अगर मान लो मैंने ए एंगल प्रूव कर दिया 90, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना, तो सी ऑटोमेटिकली 90 हो जाएगा। यस ए सर। और बी को इंटीरियर 180, तो ए 90 प्रूव कर दिया तो बी भी 90 हो जाएगा। बी डी के इक्वल है, चारों एंगल ऑटोमेटिकली 90 हो जाएंगे ना। यस सर। मींस यहाँ पे इफ वन, ये प्रॉपर्टी हमने लिखनी पड़ेगी बीच में, जहां लिखेंगे वहां मैं बता दूंगा बेटा आपको कहाँ लिखना है। सबसे पहले तो गिवन और टू प्रूव लिखना जरूरी है, क्योंकि उससे ही हमें पता चलेगा कि हमें क्या गिवन है और क्या हमने प्रूव करना है। गिवन इन पैरेललोग्राम एबीसी, इन पैरेललोग्राम ABCD, AC इज इक्वल टू BD, AC BD के इक्वल गिवन है। तो यहाँ पे टू प्रूफ, इसको अंडरलाइन कर देना, गिवन को अंडरलाइन कर दिया, टू प्रूफ को अंडरलाइन कर दिया। ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये हमने प्रूफ करना है। प्रूफ बेटा फिगर में पहले सॉल्व करेंगे। मैंने ना एक डबल कर दी ट्रायंगल, ये वाली, क्योंकि ज्योमेट्री को सीखना है तो फिगर को समझना जरूरी है।
जो ट्रायंगल मैंने डबल की है उसका नेम क्या है अन्वेषा? सर ABD। ABD। एक ट्रायंगल पे मैंने वाइब्रेशन लगा दी, जिगजैग बना दिया। पौरुष, उस ट्रायंगल का नेम क्या है? ABC। ABC। अब देखो मैं दोनों ट्रायंगल्स ना अलग अलग बना देता हूँ रफ में। तुमने फेयर में नहीं बनानी, तुमने भी रफ में ही बनानी अगर यूज करना है तो, क्योंकि मैं ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है। उसको करने के लिए बेटा मुझे ये करना पड़ रहा है, ठीक है, अलग से तुम्हें शो करने के, समझाने के लिए करना पड़ रहा है। देखो AD BC के इक्वल है, यस सर। पैरेललोग्राम गिवन थी, अपोजिट साइड्स ऑफ sir. पैरेललोग्राम आर इक्वल। AB इज इक्वल टू AB। AB इस ट्रायंगल की भी कंप्लीट साइड है, इस ट्रायंगल की भी कंप्लीट साइड है, कॉमन साइड। इसका रीजन क्या आएगा? कॉमन साइड। अब इसकी BD साइड इसकी AC साइड की इक्वल है, गिवन है हमें, ये देखो गिवन में लिखा हुआ है। तो आराध्या, दोनों ट्रायंगल्स कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गई? सर कॉमन। नहीं बेटा, कॉन्ग्रुएंट कौन से रूल से हुई? हमारे पास 5 रूल होते हैं ना, 5 रूल्स, SAS, ASA, AAS, और कौन सा रह गया? Sir, SS। SSS। SSS सबसे पहले आता है, और लास्ट RHS। ये 5 रूल में से कौन सा रूल लगा बेटा? सर RHS। क्यों RHS बेटा? सर हमने क्या यूज किया? एक ट्रायंगल छुपा लो। ये इस ट्रायंगल में हमने ABD में, जो नीचे तुम्हें दिख रही है, तीनों साइड यूज की है ना, यस सर। तो सर SSS DB रूल नहीं हमारा लगी। AC के कैसे इक्वल हुआ? दिया हुआ है बेटा हमें, ओके ये देखो गिवन में। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी SSS रूल से। ओके सर। अब देखो इन ट्रायंगल्स एक ऑर्डर में लिखना जरूरी है। मैंने सिंगल कट, डबल कट, ट्रिपल कट, इसमें भी सिंगल, डबल कट, ट्रिपल लगा दिया। एक ट्रायंगल को मैंने लिख दिया ABD, दूसरी ट्रायंगल को पौरुष में क्या लिखूंगा? सर ABC। नहीं बेटा, वही चीज मैं समझा रहा हूँ, ऑर्डर। देखो मैंने कट लगाए थे ना, ABD लिखा है मैंने। BAC। एक मिनट बेटा, समझा दूं मैं। ABD लिखा है ना पौरुष, यस सर। ऐसे जा रही है ना, A से B फिर D की तरफ, मतलब 2 के बाद 3 कट आ रहे हैं ना। यस सर। इस ट्रायंगल में 2 के बाद 3 कट कैसे आएंगे? अगर मैं BAC लिखूंगा, अगर मैंने ABC लिख दिया ना, तो सारे एग्जाम पे क्रॉस लग जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके सर। ओके, तो क्या लिखेंगे? BAC। हाँ, पहली ट्रायंगल पे डिपेंड करता है कि हमने क्या लिखना है। अगर मैं इसको लिख देता DBA, तो इसको CAB लिखता। इसको मैं लिख देता DAB, तो CBA लिखता। ठीक है, इन ट्रायंगल ABD लिखा है मैंने, 2 के बाद 3 कट आ रहे हैं, 2 के बाद 3, तो BAC लिखना पड़ेगा मुझे। आया समझ? अब ABD Yes, की sir. AB साइड BAC की BA साइड की इक्वल, AB भी लिख सकते हैं, इसका रीजन कॉमन। BD इसकी AC के इक्वल, देखो BD सेकंड थर्ड AC, ये हमें गिवन है, डायगोनल्स इक्वल गिवन थे ना, तो ये दोनों इक्वल हमें गिवन है। और तीसरा बच गया AD। मैं पहले ही बोल रहा था ना, इस ट्रायंगल के पार्ट लेफ्ट साइड में, इस ट्रायंगल के पार्ट राइट साइड। AD फर्स्ट थर्ड BC, इसका रीजन ये देखो, ये दोनों सिंगल कट लगाया मैंने, AD BC के इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल। मैंने अकेला पैरेललोग्राम वर्ड डाल दिया, तुमने पैरेललोग्राम वर्ड नहीं डालना, तुमने पूरा रीजन लिखना है, क्योंकि मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं थी, इसलिए मैंने सिर्फ पैरेललोग्राम डाल दिया। समझ गए बेटा? यस। तो ट्रायंगल्स क्या हो गई? ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गई हमारे पास ट्रायंगल BAC के। इसका रीजन SSS रूल। SSS रूल से ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाएगा। ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल के, देखो फर्स्ट पोजीशन पे A है, यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे B, तो एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल DAB CBA CPCT, corresponding parts of congruent triangle. बट अन्वेषा, ये दोनों एंगल क्या है?
को इंटीरियर है ना, Yes, sir. बट इसके बाद क्या लिखेंगे, एंगल DAB प्लस CBA इज इक्वल टू 180। रीजन क्या आएगा इसका, को इंटीरियर। angles. यस, चाहे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम लिख दो, चाहे को इंटीरियर एंगल्स लिख दो, बट दोनों एंगल्स आपस में हमने इक्वल प्रूफ कर दिए। तो एंगल DAB प्लस एंगल DAB इज इक्वल टू 180। एंगल DAB प्लस DAB क्या बनेगा पौरुष, Sir, टू एंगल 180. DAB Yes, sir. इज इक्वल टू 180। एंगल DAB 2 कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, Yes, sir. कितना आ गया, 90 आ गया। ये एंगल कितना आ गया, 90। अब एक एंगल मैंने यहाँ पे रीजन पहले लिखा था, यहाँ पे हम ये लाइन लिख देंगे, वी नो दैट। अब पैरेललोग्राम का वन एंगल मैंने 90 प्रूव कर दिया, तो इसके बाद क्या लिखना है, वी नो दैट इफ वन एंगल or angle या one angle of a parallelogram is 90, then it is also called rectangle. So therefore ABCD is a rectangle. आ गया समझ, ये हो गया हमारा सम कंप्लीट। थोड़ा सा डिफरेंट है, एक्चुअल में ये 9th का सम है जो तुम्हें 8th में ही आ गया है, ठीक है, समझे। Yes. अब 14th सम, in parallelogram ABCD is the midpoint of AD and F is the midpoint of BC. Prove that BFDE is a parallelogram. अब देखो इसके लिए भी एक रीजन ना मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, if only, देखो 2 पेयर होते हैं ना अपोजिट साइड्स के, if only one pair of opposite sides of a parallelogram or quadrilateral, sides of a quadrilateral, ये जो बॉक्स बनाता हूं ये क्वाड्रिलेटरल का सिंबल है, पैरेललोग्राम का नहीं है, ये ध्यान रखना। If only one pair of opposite side of a quadrilateral is equal as well as parallel, then it is also called parallelogram. Then it is also called parallelogram. तो यहाँ पे जो अभी गिवन है, चलो मैं 14 सम नेक्स्ट पेज पे करता हूं। हमें क्वेश्चन क्या गिवन है 14 सम, in parallelogram ABCD is the midpoint of AD, F is the midpoint of BC. Prove that BFD is a parallelogram. अब एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो, कर लिया ड्रॉ, इसके अंदर ABCD नेम दे दिया हम। E is the midpoint of AD, E AD का मिडपॉइंट है, मिडपॉइंट मतलब ये इसके इक्वल है, मैंने कट लगा दी। F is the midpoint of BC, F BC का मिडपॉइंट है, ये इसके इक्वल है। Prove that BFDE, BFDE ये वाला बेटा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन गया जहां मैंने लाइंस लगा दी बीच में, उसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। गिवन सबसे पहले इन पैरेललोग्राम ABCD, इन पैरेललोग्राम ABCD EAD का मिड पॉइंट है ना, तो दैट मींस AE इज इक्वल टू DE गिवन है। F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो दैट मींस BF इज इक्वल टू CF गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है हमें, we have to prove BFDE is a parallelogram, ये वाला बेटा क्वाड्रिलेटरल। मैं डबल कर देता हूं उसको, जैसे मैंने लाइंस खींच दी, डबल भी कर देता हूं, जिसको प्रूव करना है हमने, डार्क कर दिया, मतलब कहने का मतलब we have to prove BFDE is a parallelogram. Proof में बेटा, अब ABCD पैरेललोग्राम गिवन है ना, since
ABCD is a parallelogram. पूरी बड़ी पैरेललोग्राम गिवन है, तो AD BC के इक्वल होगा, yes or no? And AD Yes, sir. also पैरेलल टू BC होगा ना? Yes, sir. तो इसका रीजन प्रगति बता सकते हो बेटा क्या आएगा? नो। आराध्या क्या रीजन आएगा बेटा इसका? AD इक्वल टू BC एंड AD पैरेलल टू BC. Both pairs of opposite sides are equal. and parallel sides of a parallelogram. तो पैरेललोग्राम वर्ड भूल जाती है. Sorry, sir. Of a parallelogram are equal and Equal. parallel क्योंकि हमने पैरेलल भी यूज किया है. अब AD को क्या लिख सकते हैं? AE प्लस DE लिख सकते हैं? ये बताइए. BC को BF प्लस CF लिख सकते हैं? Yes, sir. सेम वे इसमें भी AE प्लस DE पैरेलल टू BF प्लस CF. अब देखो AE DE के इक्वल है ना, गिवन है हमें, या देखो स्टार्टिंग में. Yes, sir. Yes. तो DE को DE रखेंगे, AE को क्या लिख देंगे? DE लिख देंगे. सेम वे BF को BF रखेंगे, CF को BF लिख देंगे. यहाँ पे भी DE प्लस DE पैरेलल टू BF प्लस BF. साथ में रीजन क्या आएगा? सिंस AE इज इक्वल टू DE एंड BF इज इक्वल टू CF गिवन. अब DE प्लस DE क्या बन गया? Sir, 2DE. 2DE. And BF plus BF? Sir, 2BF. 2BF. Same way, 2DE parallel to 2BF. यहाँ 2 से 2 कट हो गया. DE किसके इक्वल आ गया? BF के. यहाँ से भी 2 से 2 कट हो गया. DE किसके पैरेलल आ गया? BF के. अब इतना पार्ट ये वाला जहाँ मैंने एक लाइन एक्स्ट्रा लगा दी, इसके इक्वल भी आ गई, इसके पैरेलल भी आ गई. अब इस क्वाड्रिलेटरल में मैं यहाँ पे अलग से क्वाड्रिलेटरल वही वाली बना रहा हूं जो हमें चाहिए, सिर्फ उतनी. BFDE ये साइड मैंने पैरेलल भी प्रूव कर दी, मैंने एरो सिंबल लगा दिया. ये साइड मैंने इक्वल भी प्रूव कर दी. हो गई ना प्रूफ? ये देखो आपके सामने है. तो मैंने अभी एक रीजन बताया था, if only one pair of opposite side of a quadrilateral is equal and parallel, then it is also called parallelogram. यहाँ पे वो रीजन लिख देंगे. We know that, इसके बाद क्या लिखेंगे? We know that if only one pair, a pair या only one pair, that is the same thing. Only one pair of opposite side of a quadrilateral, opposite sides of a quadrilateral is equal and parallel, then it is also called parallelogram. तो therefore BFDE क्या बन गया हमारे पास? is a parallelogram. थोड़े से ना रट्टाफिकेशन वाले सम भी है और प्रैक्टिस भी चाहिए इनके लिए. ये समझ लो कि अगर तुम्हें प्रैक्टिस थोड़ी सी इनके लिए चाहिए होगी, क्योंकि एक्चुअल में ये 9th के सम है, 8 के नहीं है. तो तुम्हारी बुक में दिए हुए हैं इसलिए हमें करने पड़ रहे हैं. समझे? Yes, sir. Now the next sum, 15th. In a parallelogram ABCD, E is the midpoint of side AB and CE bisect angle BC. Prove that A is AD के इक्वल. ये हमें फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी. सबसे पहले इन पैरेललोग्राम ABCD गिवन है, तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे. कर लिया पैरेललोग्राम ड्रॉ? ABCD. अब क्या लिखा है? E is the midpoint of AB. E AB का मिड है. मैं साथ साथ गिवन भी लिख देता हूं. इन पैरेललोग्राम ABCD,
क्योंकि पैरेललोग्राम तो दिया हुआ है ना हमें। E is the midpoint means AE is equal to BE given है, AE is equal to BE given है हमें। और दूसरा CE bisects angle AB and CE bisects angle BCD। BCD एंगल को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है, यानी कट भी लगा दिया आर्क लगा के, मींस एंगल BCE हमें किसके इक्वल गिवन है, DCE के। ये दोनों एंगल इक्वल भी गिवन है। प्रूव दैट, जो जो कुछ प्रूव करना है वो यहाँ पे मैं टू प्रूव में लिख देता हूँ। टू प्रूव A is equal to AD, A को AD के इक्वल प्रूव करना है। सेकेंड DE, इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। DE बाइसेक्ट एंगल ADC, ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव करना है। मैं 1 2 मार्क कर दूं यहाँ पे, तो टू प्रूफ में मैं 1 2 लिख दूंगा कि 1 को 2 के इक्वल प्रूव करना है, ज्यादा इजी हो जाएगा थोड़ा लिखना। एंगल DEC, इस एंगल को 90 प्रूव करना है। तीसरा पार्ट एंगल DEC वी हैव टू प्रूव 90। ये 3 पार्ट हमने प्रूव कर दिए। तो प्रूफ में सबसे पहले AE को AD के इक्वल प्रूव करना है। तो यहां देखिए हमें ये वाला एंगल इसके इक्वल दिया है ना, मैंने 3 and 4 लिख लिया। Yes, sir. 3 is equal to 4, ये हमें गिवन है। ये वाले एंगल इक्वल गिवन थे ना, दिस इज गिवन। बट एंगल 3 है जो, वो एंगल 5 के इक्वल है कि नहीं है, मैंने 5 मार्क कर दिया यहाँ पे। So here. क्यों है अन्वेषा Some 3 and 5 are equal? Why? हाँ राध्या, alternate interior angle. alternate Interior interior angle. ऑल्टरनेट कैसे हो सकते हैं? लाइंस बेटा पैरेललोग्राम है। देखो मैंने अलग से एक फिगर बनाई है बेटा, अन्वेषा है कि नहीं है ये बेटा, दोनों एंगल्स लाइन तो पैरेलल होंगी ना। ऑल्टरनेट, यहां देखिए बेटा फिर 4 किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल आ गया, यस और नो बोलो। 3 4 के इक्वल भी है, 3 5 के इक्वल भी है, तभी तो मैंने बट डाला था। 3 is equal to 4 but angle 3 is equal to 5, therefore 4 is also equal to 5। 5. अब 4 and 5 इस ट्रायंगल के एंगल है ना, Yes, sir. तो 4 के अपोजिट कौन सी साइड है, ये वाली साइड है BE। Yes, sir. और 5 के अपोजिट कौन सी साइड है, BC। रीजन, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल लिख लो, या कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ये रीजन लिख लो। देखो 4 and 5 आर इक्वल, 5 के अपोजिट ये वाली साइड है, 4 के अपोजिट ये वाली साइड है, ये दोनों साइड्स क्या होगी आपस में, इक्वल हो गई। रीजन क्या है इसका, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ये आगे बेटा, बट BE किसके इक्वल है, BE किसके इक्वल दिया है परुष, ये देखो AE. ये हमें गिवन है ना, Yes, sir. एंड सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा, सर कन्वर्स मतलब? कन्वर्स देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी पता है आपको प्रगति, यस सर। नहीं पता। दो साइड्स इक्वल हो ट्रायंगल की तो उसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। मींस ध्यान से सुनो क्या इसकी स्टेटमेंट क्या है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। एंगल्स, ये दोनों एंगल होगी ना, किसके अपोजिट है, इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ये आइसोसेलेस थी। अगर एंगल इक्वल हो बेटा तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, दिस इज कॉल्ड कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। यस ये देखो एंगल इक्वल है ना, तो हमने एंगल से साइड्स इक्वल की है ना, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस। या अगर ये नहीं लिखना तो आप ये लिख सकते हो, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। ओके, यस सर। Yes, sir. अब BE AC के AE के इक्वल, ये गिवन है, तो प्रगति BC आल्सो इक्वल टू, BC
और किसके इक्वल है? सर क्या? एडी के, बीसी एडी के इक्वल है। यस रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखो बीई एंड बीसी ये दोनों आपस में ऑलरेडी मैंने इक्वल कर दिए, तो ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल होंगे ना। तो देयरफॉर एई किसके इक्वल? एडी के। हमारा पहला पार्ट प्रूव हो गया। ये प्रूव करना था ना पहला पार्ट, वो प्रूव हो गया। Yes. अब दूसरा इस एंगल को इसके इक्वल करना है। अब जैसे हमने ये किया था ना, उसका कन्वर्स चलेगा। कैसे? 1 और 2 इक्वल है, सॉरी प्रूव करने हैं। ये दोनों साइड्स इक्वल कर दी बेटा हमने, ये वाली साइड जो मैं अभी डार्क कर रहा हूं, और ये वाली साइड, ये दोनों हमने इक्वल प्रूव कर दी है ना, ये रही। तो इस ट्रायंगल के अंदर इसके अपोजिट 1 एंगल है, इसके अपोजिट ये वाला एंगल, इसको 6 ले लेते हैं। इसको क्या ले लेते हैं? 6। नाउ ए के अपोजिट कौन सा एंगल? ए साइड ये रही ना, इसके अपोजिट एंगल 1, और एडी के अपोजिट कौन सा एंगल? 6। अब यहां पे आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी आएगा प्रगति, ठीक है? यस देखो सर साइड से एंगल इक्वल हो रहे हैं, बट एंगल 6 किसके इक्वल है? 2 के। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सर 160 कैसे इक्वल हुआ? 1 6 के इक्वल, ये देख ए और एडी इक्वल है ना, Yes sir. ये ले, मैंने अलग से एक फिगर बना दी। ये दोनों साइड्स इक्वल है। ए के अपोजिट ये वाला एंगल है बेटा, ये 1 मार्क है देखो फिगर में, और एडी के अपोजिट ये वाला एंगल है 6 मार्क के में किया हुआ है मैंने, तो इक्वल होगी ना आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। यहाँ देखिए, बट 6 किसके इक्वल? 2 के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 6 क्या हो गया? कॉमन हो गया। 6 एंगल 1 के भी इक्वल है, 6 एंगल 2 के भी इक्वल है, तो क्या आ गया हमारे पास? एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ गया। यही हमने प्रूव करना था। दिस वन वी हैव टू प्रूव। हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। अब थर्ड पार्ट, इस एंगल को 90 प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव दिस एंगल 90। हाउ वी कैन डू इट? इसको कैसे करें ये सोचो। देखो बेटा, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? मैं फिगर अलग से बना रहा हूं फिर से, क्योंकि इसकी फिर से जरूरत पड़ेगी थर्ड पार्ट के लिए बेटा। ABCD is a parallelogram. E is the midpoint of this. C is the bisector. ये एंगल इसके इक्वल। इसको इसका एंगल बाइसेक्टर प्रूव करना था। जो मार्किंग पहले की थी एंगल्स की वही कर रहा हूं मैं। यहाँ 1 मार्क किया है, यहाँ 2 मार्क किया है, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 एंड यहाँ पे 6। अब देखिए, इन दोनों एंगल का सम, इन दोनों एंगल के सम, एंगल ADE थर्ड पार्ट के लिए बेटा, एंगल ADC प्लस BCD और उस कितना होगा? ADC प्लस BCD। फिगर में दिख रहे हैं ना दोनों एंगल्स? इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180। रीजन क्या आएगा? Sir को co-interior angles. अब देखो 1 और 2 इक्वल आपस में प्रूव कर दिए हमने सेकंड पार्ट में, प्रूव कर दिए हैं ना। Yes तो sir. इसको मैं 2 एंगल 2 लिख सकता हूं बेटा ADC को। ये देखिए, 2 एंगल 1 भी लिख सकते हैं, 2 एंगल 2 भी लिख सकते हैं। मुझे चाहिए 2 एंगल 2 चाहिए, तो मैंने क्या लिख दिया? ADC को 2 एंगल 2। सेम वे 3 और 4 इक्वल हमें गिवन है, तो इस पूरे एंगल को क्या लिख देंगे? 2 एंगल 3 लिख देंगे, किसके इक्वल? 180 के। यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन है? 2 इज कॉमन, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आ जाएगा? 180 अपॉन 2, Sir 90 degree. 90 आ गया। बट 2 एंगल किसके इक्वल है? किसके इक्वल है? Angle 6. यस, 1 का यूज नहीं करना, 6। एंड 3 किसके इक्वल? 5 के। Sir angle 5.
रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अभी 2 के प्लेस पे हम 6 लिख देंगे और 3 के प्लेस पे हम 5 लिख देंगे, इज इक्वल टू 90 एज लाइक। अब नाउ एंगल 6 प्लस DEC प्लस एंगल 5, एंगल 6 प्लस एंगल DEC प्लस एंगल 5। आराध्या, तीनों का सम किसके इक्वल? दिस प्लस मैं दिस प्लस बताऊं? दिस? नहीं, आराध्या सब- बताएगी। 180 रीजन? सर स्ट्रेट लाइन एंगल। हाँ, सम ऑफ एंगल्स ऑन sum अ of स्ट्रेट angles लाइन, on a line. सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स का सम। अब 6 एंगल को 6 रखो और 6 प्लस 5 सॉरी, इन दोनों का सम हम 190 ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ऐसे कर देते हैं, इसको पहले लिख दें एडिशन में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, एक स्टेप ही इंक्रीज होगा तो कोई कंफ्यूजन sir. नहीं रहेगी। अब 6 प्लस 5 के प्लेस पे हम 90 फिल कर देंगे, 90 प्लस एंगल DEC इक्वल टू 180। तो एंगल DEC किसके इक्वल आ गया? 180 माइनस 90, एंगल DEC वी गेट 90 डिग्री। यही हो Yes, गया sir. प्रूफ। काफी लेंथी सम था ये। Yes, sir. Now 16 sum is also very lengthy. इन सम्स को ना आज ही कर लेना बेटा, ओके? Yes, sir. 16 sum in the alongside diagram, हमें एक डायग्राम गिवन है। The bisector of interior angle of the parallelogram enclose a quadrilateral ABCD. PQRS के जो बाइसेक्टर्स एंगल्स के वो एक क्वाड्रिलेटरल बना रही है। ये सारा कुछ हमने प्रूव करना है। तो गिवन में सबसे पहले फिगर PQRS, P एंगल का बाइसेक्टर, Q एंगल का बाइसेक्टर, S एंगल का बाइसेक्टर एंड R एंगल का बाइसेक्टर। तो यहाँ पे मैं एंगल्स मार्क कर दूं बेटा। 1 थोड़ा इजी हो जाएगा, 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल, 5 6 के इक्वल एंड 7 8 के इक्वल। ये हमें गिवन है। गिवन क्या लिखेंगे? इन पैरेललोग्राम ABC एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड बस ये हमें गिवन है। टू प्रूफ हमें 6 पार्ट्स दिए हैं, 7 पार्ट प्रूफ करने हैं, मतलब 6 पार्ट दिए हैं, लास्ट में लिखा है रेक्टेंगल प्रूफ करो। नहीं, फर्स्ट द बाइसेक्टर 6 ही है। पहला है बेटा पार्ट एंगल PSB, यहाँ पे जो नेमिंग है बेटा वो कर देता हूं मैं A, यहाँ उन्होंने B लिखा हुआ है, यहाँ पे C लिखा है और ये पॉइंट D लिखा है। तो सबसे पहला पार्ट PSB, एंगल PSB प्लस एंगल SPB किसके इक्वल? 90 के इक्वल प्रूव करना है। सेकंड पार्ट एंगल PBS किसके इक्वल? 90 के, PBS ये वाला एंगल। थर्ड पार्ट एंगल ABC 90, ABC ये वाला एंगल 90। फोर्थ पार्ट एंगल ADC 90, ADC 90। फिफ्थ पार्ट एंगल A 90, एंगल A को 90 प्रूव करना है। लास्ट ABCD is a rectangle, ABCD is a rectangle। प्रूफ में बेटा सबसे पहले PSB ये वाला एंगल 2 जो मैंने डार्क किया अभी, SPB 7, मतलब 2 प्लस 7 को 90 प्रूफ करना है। ये कंप्लीट एंगल और इस कंप्लीट एंगल दोनों का सम कितना होगा? 780. एंगल P 180 बेटा। सर दोनों का सम की अकेले अकेले? अकेले अकेले तो 90 हो ही नहीं सकते, ये पैरेललोग्राम गिवन है हमें, रेक्टेंगल नहीं गिवन, ठीक है? PSR
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180। रीजन को इंटीरियर। कौन से एंगल? को इंटीरियर एंगल्स। अब पी एस आर 1 और 2 इक्वल थे, तो 2 एंगल 2 लिख सकते हैं बेटा? Yes, sir. 2 एंगल 2 समझ आया कैसे लिखा मैंने? Yes, sir. Oh, so. आपके पास बेटा 100 रुपीज हैं, 50-50 के 2 नोट्स हैं, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है ना, तो 50 का डबल ही होगा ना बेटा 100। Yes, चाहे इस sir. 50 का कर लो चाहे इस 50 का। हाँ। वैसे ही कंप्लीट एंगल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 1 और 2 एंगल आपस में इक्वल हैं, चाहे तो 2 एंगल 1 कर लो चाहे 2 एंगल 2 कर लो। जो हमने प्रूव करना था उसमें हमें एंगल 2 चाहिए था, इसलिए मैंने 2 एंगल 2 लिखा। ऐसी एस पी क्यू को बेटा 7 + 8 8 7 के इक्वल है, 2 एंगल 7 आ जाएगा, इज इक्वल टू 180। साथ में रीजन लिख देंगे, सिंस 1 इज इक्वल टू 2 एंड 7 इज इक्वल टू 8 गिवन है, दिस इज गिवन। अब यहां से 2 कॉमन आ गया, क्या बच गया हमारे पास? एंगल 2 + एंगल 7 बच गया, इज इक्वल टू 180। अब एंगल 2 + 180, 2 कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। कट किया, कितना आ गया? 90 आ गया। Yes, sir. 2 + 7 90। 2 को PSB लिख देंगे, क्योंकि हमें जो जिस तरह की स्टेटमेंट दी थी ना उसी तरह हमें प्रूफ करना पड़ेगा। 7 को क्या लिख देंगे? 7 एंगल कौन सा है? SPB है, तो SPB लिख देंगे। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब PBS, इस एंगल को 90 प्रूफ करना है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम PSB प्लस SPB प्लस तीसरा एंगल PBS। Sir, तीनों triangles एंगल के का सम, exterior angle का sum 360 होता है या 180? ट्रायंगल के 3 एंगल्स ही होते हैं, 360 होता है बेटा। Okay, sir. तो यहाँ वहां पे कहाँ पहुंच गया? यहाँ तो इंटीरियर एंगल चल रहा है। Yes, sir. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखो PSB एंड SPB इन दोनों का सम 90 प्रूफ किया है ना। Yes, sir. 90 प्लस एंगल PBS इज इक्वल टू 180। फिगर में देखो, इस छोटी सी ट्रायंगल जहां मैंने टिक लगाई है, तीनों एंगल का सम 180। इन दोनों 2 + 7 का सम मैं 90 प्रूफ कर चुका हूं, तो 90 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल PBS कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा ना। Yes, sir. हमारा दूसरा पार्ट कंप्लीट। अब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। Yes, sir. अन्वेषा, कौन से एंगल है ये दोनों एंगल कौन से हैं? Sir, equal. इक्वल हैं क्यों? कौन से एंगल हैं ये? रीजन इक्वल क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये दो लाइंस कट कर रही है ना, Yes, sir. तो एंगल यहाँ पे लिख दूं बेटा मैं, क्योंकि स्पेस मेरे पास अभी इस पेज में नहीं है। एंगल ABC किसके इक्वल? एंगल PBS के। यहाँ पे मैंने VOA लिख दिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तुमने VOA नहीं लिखना, पूरा लिखना है। तो एंगल ABC कितना आ गया? 90। ये एंगल 90 आ गया। अब बेटा फोर्थ पार्ट, एंगल ADC 90। जैसे हमने ये वाला एंगल 90 प्रूफ किया है, वैसे ये वाला एंगल तुम खुद 90 प्रूफ करो, सेम टू सेम इतना प्रोसेस। तो ये प्रोसेस किया है ना सेम मेथड से। कैसे? ये पूरा एंगल प्लस पूरा एंगल 180, 4 + 5 90 आ जाएगा, फिर इन तीनों का सम 90 180, ये 90 आ जाएगा, फिर वर्टिकली। तो एंगल D अपने आप 90 प्रूफ करोगे, कर लोगे ना? यस सर। Yes, sir. फिफ्थ पार्ट सिमिलरली लिख देना, या इन दोनों का सम, इस कंप्लीट एंगल और इस कंप्लीट एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा ना। यस सर। Yes. 2 एंगल 8 + 2 एंगल 6 कितना आएगा? बोलो। 2 एंगल 8 लिख देंगे इस पूरे एंगल को, 2 एंगल 6 लिख देंगे। 8 + 6 कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा ना। यस सर। फिर तीनों एंगल का सम 8 + एंगल A + एंगल 6 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। तो A को 90 प्रूफ करेंगे अपने आप, जैसे हमने ये 90 प्रूफ किया था वैसे ये 90 प्रूफ हो जाएगा सीधा। अब ये एंगल 90
तो निचले वाला एंगल भी ऑटोमेटिकली 90 होगा। सिमिलरली लिख देंगे, जैसे ए प्रूव कर देंगे, सी को सिमिलरली लिखें। ट्राई करना, कोई बात नहीं तो हम कल फिर से करेंगे, ठीक है। इस सम को ओके Okay, sir. चारों एंगल 90 आ गए बेटा। इस क्वाड्रिलेटरल के ऑल द 4 एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। तो ये कौन सी क्वाड्रिलेटरल बन गई? रेक्टेंगल बन गई, ट्रायंगल। ठीक है। यस सर। हाँ, एंगल ए और सी को एक्स लेट करके भी तो कर सकते हैं। ये कौन सा इक्वल दिए हैं बेटा हमें? यस सर। इक्वल तो दिए नहीं ना हमें, ठीक है। तो चलो बेटा आज के लिए इतना ही एनफ है। ये 8 सम्स ही करना, क्योंकि 8 के 8 डिफरेंट है, सारे के सारे सम्स डिफरेंट है ये, ओके। यही हम तुम्हारा होमवर्क है आज का। ओके तो ये आगे भी जो सम्स हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। चलो एनफ है बेटा आज के लिए। Okay, sir. ओके बेटा, अभी रेगुलरली क्लास लगेगी बेटा हर रोज, ठीक है। यस Bye, सर। sir. बाय बेटा, Thank you, sir. Bye, sir. बाय बेटा।